जयसिंह का। किसका था? आपका महाराणा जयसिंह। महाराणा जयसिंह के द्वारा इस झील को बनाया जाता है और ये झील आपके 1685 में बनना शुरू होती है और 1691 में बनकर कंप्लीट होती है। और सबसे बड़ी बात है, महाराणा जयसिंह की जो मम्मी हुआ करते थे, वो मम्मी इसको टाबर टाबर डेबर डेबर कहती थी इसको बचपन में। ओके, और इसका जो बचपन का नाम था वो डेबर था, इसीलिए इस झील का नाम भी क्या पड़ गया? डेबर झील। हालांकि इस झील का नाम डेबर झील इसलिए नहीं पड़ा, इसका कारण एक और है। वो क्या है बताऊंगा आपको। इसको डेबर झील भी कहते हैं और इसी झील को हम जलचरों की बस्ती के नाम से भी अपन जानते। क्या बोलते हैं इसको? जलचरों की बस्ती। इसको जलचरों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। डेबर झील भी इसको कहते हैं और जलचरों की बस्ती के नाम से भी इसे जाना जाता है। जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भाई, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील राजस्थान की कौन सी है? जयसमंद झील है। ओके, एक तो जिसका निर्माण कार्य किसने कराया? महाराणा जयसिंह के द्वारा। कब शुरू किया गया? 1685। कम कंप्लीट होता है आपका 1691 में। गोमती नदी के पानी को रोका जाता है। मेन नदी कौन सी है? गोमती। गोमती नदी, बागर नदी और झावरी नदी। मेन नदी होती है गोमती नदी के पानी को रोककर इस जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने 1685 में कराना प्रारंभ किया था। जयसमंद झील राजस्थान की कृत्रिम पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि महाराणा जयसिंह के द्वारा बनाई जाती है। डेबर झील के नाम से जिसको जानते हैं, इसी झील को जलचरों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये राजस्थान की इतनी बड़ी झील है कि इस झील पर टोटल टापू कितने हैं? 7। कुल 60 टापू इस झील पर आपके सामने यहाँ पर आते हैं। कितने आते हैं? 60 टापू इस झील से संबंधित रहते हैं जो कि आपके सामने आ जाते हैं। इस जयसमंद झील का सबसे बड़ा टापू का नाम कौन सा है? बागा का भागड़ा। बागा का भागड़ा जो है वो जयसमंद झील का सबसे बड़ा टापू है। एक तो ये आपको याद रखना। और इन 7 टापुओं पर भील जनजाति और मीणा जनजाति के लोग सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। भील और मीणा जनजाति के लोगों का मात्रा यहाँ पर सबसे ज्यादा आपकी होती है अगर हम बात करें तो। ओके, फिर अपन कह सकते हैं जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होती है। जयसमंद झील पर एक आइसलैंड रिसोर्स नामक एक होटल भी बना हुआ है। आइसलैंड नामक होटल भी है। और एक बात और समझने की कोशिश करना, राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जिस झील से सिंचाई होती है, इसके अलावा और किसी झील से सिंचाई नहीं होती। राजस्थान की यही एकमात्र ऐसी झील है जिससे सिंचाई होती है। और सिंचाई करने के लिए यहां से कितनी नहरें निकली है? 2। एक श्यामपुरा नहर है और एक भाट नहर है। इसका मतलब यहां पर जयसमंद झील से एक श्यामपुरा नहर निकाली जाती है और एक भाट नहर जो कि सलूम्बर जिले को लाभान्वित करने का कार्य करती है। तो ये थी राजस्थान की कौन सी झील? जयसमंद झील। ओके, एक बात को मैं समझा देता हूं। वेनिस, जबकि पूर्व का पेरिस कौन सा होता है? जयपुर। उदयपुर में सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील होती है। सबसे ज्यादा व्हाइट सिटी अपन कह लो, लेक सिटी कह लो, या अपन इसको पूर्व का वेनिस बोल लो। फाउंटेन माउंटेन सिटी के नाम से हम इस उदयपुर को जानते हैं, उदयपुर को पहचानते हैं, जो कि दक्षिणी अरावली के सबसे ज्यादा विस्तार को लेकर चलता है। दक्षिणी अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार इसी उदयपुर में होता है। हमने आपको उदयपुर की कहानी बताई, दक्षिणी अरावली का हिस्सा बताया जिसकी सारी चोटियां, चाहे जरगा हो, धोनिया हो, ऋषिकेश हो, कमलनाथ हो, माकड़ मगरा हो, सज्जनगढ़ हो, सायरा हो, लीलागढ़ हो, या आप लोगों का अब नाग पानी हो, चाहे गोगुंदा हो, ये सारी जो पहाड़ियां होती है वो राजस्थान के कौन से जिले में होती है? उदयपुर में होती है। उदयपुर के अंदर एक पहाड़ी होती है, उसका नाम सज्जनगढ़ की पहाड़ी होता है। सज्जनगढ़ की क्या, और अपने नाम के साथ क्या रख दिया? जग मंदिर। कर्ण सिंह शुरू करता है, जगत सिंह इसको कंप्लीट करता है और भाई साहब अपने नाम के साथ इसका नाम क्या कर देता है? जग से हमारा अपन जग मंदिर इसका नाम कर देता है। अपन ये भी जानते हैं कि शहजादा खुर्रम की बात करें या शाहजहां जो खुर्रम था, उसने गुजरात अभियान के दौरान अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध कर इस मंदिर में क्या ली थी? शरण ली थी। मतलब वो इस मंदिर में आकर छुप गया था। अगर बात करे तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय नीमच छावनी से भागे अंग्रेज परिवारों को महाराणा जो स्वरूप सिंह थे उन्होंने उस समय इसी मंदिर में क्या दी थी? शरण दी थी। कहने का मतलब हो गया कि ये जग मंदिर जो पिछोला झील पर बना हुआ है,
ये शरणार्थी रहा है। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को शरण देने का कार्य इसी मंदिर के द्वारा होता है। 1620 में इस मंदिर को महाराणा कर्ण सिंह बनाना शुरू करते हैं। 1651 में जगत सिंह प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होता है और ये मंदिर बन जाता है और इसका नाम जग मंदिर आपका पड़ जाता है, जो कि चाहे शहजादा चाहे शाहजहां हो चाहे अंग्रेजों के परिवार हो, इन सबको छुपाने की शरण देने की कहानी इसी जग मंदिर से संबंधित आपकी होती है। ये तो गया पहला पार्ट जो कि जग मंदिर की कहानी की बात करता है, जो कि राजस्थान के पिछोला झील से संबंधित होती है। और यही पिछोला झील जो कि उदयपुर जिले से संबंधित होती है। महाराणा लाखा का शासनकाल 1388 का काल पीछू बंजारा अपनी बैल की याद में झील बना रहा होता है। कहानी ये कहती है कि इसका जो दूसरा पार्ट है वो जग निवास है। कौन सा निवास है? जग निवास। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इस जग निवास का निर्माण कार्य शुरू किया। वर्तमान में ये जग निवास जो है वो आपका यहाँ होटल ताज लेक पैलेस, यहाँ पर कौन सा? होटल ताज लेक पैलेस चलता है। मैंने कहा ना जितनी भी रॉयल शादियां होती है वो इसी जग निवास के अंतर्गत होती है। ये तो की एक बात। इसका मतलब अभी हम उदयपुर जिले की सबसे प्यारी झील, और वो झील कौन सी है? पिछोला झील होती है। इस पिछोला झील पर मुख्यतः टापू कितने हैं? 2। एक टापू पर आपका कौन सा मंदिर है? जग मंदिर है। और एक टापू पर कौन है? आपका जग निवास है। ओके, आपका जग निवास आपका जाएगा। ये दोनों बातें आपको समझनी है। जगत सिंह प्रथम इस जग मंदिर का निर्माण पूरा करा था 1651 में, और यहाँ जग निवास का निर्माण जगत सिंह द्वितीय के द्वारा पूरा करवा दिया जाता है। ये कहानी कहती है कि आपके राजस्थान का जो उदयपुर जिले का जो राजमहल है, राजमहल का मतलब जहां पर मेवाड़ के जो शासक होते हैं वो रहते हैं, उनका परिवार वहां रहता है। अगर बात करें तो राजमहल, जिसको हम सिटी पैलेस भी अपन कहते हैं, सिटी पैलेस। और आप जानते हो जो ये आपका ये पिछोला झील के किनारे स्थित है। ये समझ लो कि सिटी पैलेस के जस्ट पीछे जो है वो पिछोला झील है, इसीलिए इस झील का नाम क्या पड़ जाता है? पिछोला झील। पिछोला झील एक कृत्रिम झील होती है। सीसरमा बुजड़ा नदी के जल को रोककर इस झील का निर्माण कार्य हुआ था। यानी कि इस पिछोला झील के अंदर जो पानी आता है वो सीसरमा नदी और बुजड़ा नदी के जल से इस झील में पानी यहाँ पर आता है। जग निवास अगर बात करें, यहाँ पर राजमहल सिटी पैलेस आता है जो इस पिछोला झील के किनारे होता है। इस महल का निर्माण महाराणा उदय सिंह के द्वारा मेवाड़ राज परिवारों के रहने के लिए करवाया गया था। यानी महाराणा उदय सिंह का ये मकसद था कि मेवाड़ के जो भी राजा महाराजा जो होंगे, जिनका जीवन काल आगे तक चलता रहेगा, वो राज परिवार इसी महल के अंतर्गत रहेंगे। यानी राजमहल जो परिवार होंगे वो इसी महल के अंदर निवास करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ इस राजमहल और सिटी पैलेस का निर्माण महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। और इस महल के जस्ट पीछे वाला भाग जो है वहां पर एक झील है और उस झील का नाम क्या है? पिछोला झील। हम कहते हैं फर्गुसन ने इस राजमहल की तुलना लंदन के विंडसर महल से की है। यानी जो जिस प्रकार लंदन के अंदर एक महल है विंडसर महल, उसी तरह का ये आपका राजमहल है जो कि सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। बच्चा कहता है सर सिटी पैलेस तो जयपुर में भी है, तो सिटी पैलेस हर एरिया में होता है। सिटी पैलेस का मतलब होता है वहां उस एरिया के जो राजा महाराजा लोग होते हैं उनका जो महल होता है उसे क्या नाम दिया जाता है? सिटी पैलेस कहते हैं। यानी एज ए वो राजमहल होता है। तो फर्गुसन नाम का जो व्यक्ति था, जब वो यहाँ आता है इस सिटी पैलेस के अंदर रहता है, तो वो सोचता है कि यार ऐसा महल मैंने जीवन में कहीं और देखा है। और वो कहाँ देखा है? लंदन के विंडसर महल को देखता है और वो उससे इसकी तुलना करता है और बताता है कि जैसा महल वहां पर वैसा महल आपका यहाँ राजस्थान के उदयपुर जिले के अंतर्गत आता है। कहते हैं ना बागोर की हवेलियां जो होती है जो आपके राजस्थान के उदयपुर जिले से संबंधित होती है। बागोर की हवेलियां जो कि जहां पर विश्व की सबसे लंबी पगड़ी रखी गई है, वो बागोर की हवेली भी इसी पिछोला झील के किनारे पर है। कहते हैं ना कि बागोर की हवेली पिछोला झील के किनारे पर आती है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है वो बागोर की हवेली के अंतर्गत रखी गई है। और इस बागोर की हवेली का निर्माण मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे अमरचंद बड़वा जी, उनके द्वारा इस बागोर की हवेली का निर्माण करवाया जाता है जो कि इस पिछोला झील के किनारे पर होती है। साथ ही अपन जानते हैं नटनी का चबूतरा। नटनी की कहानी आप लोगों ने किताबों में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी अलग बात है। पिछोला झील के किनारे एक गलकी नटनी की स्मृति में बनाया गया एक स्मारक है। और ये जो स्मारक बना है नटनी का चबूतरा वो मेवाड़ राणा लाखा के
वचन भंग करने का प्रतीक होता है, जो कि उस नटनी को है जो वचन दिया जाता है कि वो एक रस्सी पर चलकर एक किनारे से दूसरे किनारे अगर चल जाएगी तो उसको पूरा मेवाड़ सौंप दिया जाएगा। भाई साहब वो बीच में रस्सी को कटवा देता है और वो नटनी जो उसमें झील में जाकर डूब जाती है और मर जाती है। उसी की याद में यहाँ पर एक नटनी का चबूतरा बनाया जाता है, जो कि मेवाड़ के जो राणा लाखा था उनके द्वारा वचन भंग करने के बदले में जो है इसका निर्माण कार्य होता है। तो वो नटनी का चबूतरा भी आपके राजस्थान का इसी पिछोला झील से संबंधित आपका होता है। पिछोला झील की कहानी एक कहती है, पिछोला झील में देश की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नाव चलाई गई थी। सौर ऊर्जा के माध्यम से जो नाव चलाई गई थी देश की, ना केवल राजस्थान की, पूरे देश की पहली जो नाव चली थी